Once. Anyone? Anyone? Going twice. Anyone is going twice. Anyone? It's sold. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन। लो जी, अब नया कट्टा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने वो कहना कि वो कहते हैं भजियां च फसाया, पंजाबी च कहते हैं ना भजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया। और जो मुस्तफिजुर रहमान की बात कर रहे थे, तो जो खिलाड़ी भारत की नफरत की भेंट चढ़ा, आप सुन ले कि पाकिस्तान ने उसको गले लगाया है। और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान ने सुपर लीग का हिस्सा बना लिया है। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे मुस्तफिजुर रहमान और मुस्तफिज 8 साल बाद पीएस। नहीं, मैं यही कह रहा था कि प्लानिंग की, जैसे विकी ने बात की, सबको बैठना पड़ेगा। अब 1 साल से पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग अस, वी न्यू कि मिडिल ऑर्डर इज स्लाइटली, उर्दू में कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो वो बांग्लादेशी प्लेयर जो आईपीएल से गिरे खजूर में अटके, वो सारे तो अभी पीएसएल में अटके नहीं हैं। बट जो सबसे बड़ा मार्की प्लेयर, प्रीमियम प्लेयर और लगभग पाकिस्तानी 30 करोड़ में आईपीएल में बिकने वाला मुस्तफिजुर रहीम भाई, उसको पीएसएल ने किस तरह से अपने रूल तोड़ते हुए, रेगुलेशंस तोड़ते हुए और सब बैरियर्स जो है ना तोड़ते हुए उसको पीएसएल की जोली में ला डाला है। क्या पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही जबरदस्त ऑक्शन हुई थी, क्योंकि सेट बड़ा अमेजिंग था और प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, प्लस वसीम अकरम ने बड़ी रौनकें बहाल रखी। लेकिन एक चीज है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी नहीं पूरे ठीक से बोलने आ रहे, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं, तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये है कि जो भी जिस तरह से भी सिलेक्शन हुई है बहुत बेहतरीन हुई है। और तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। और फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी पता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। स्पॉन्सरशिप जिस तरह से उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंडोर्समेंट ढूंढते हैं और प्लेयर्स का खर्चा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ये तकरीबन इनको पड़ जाएगी कोई 250, 200, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं। और पीसीबी ने मेरे ख्याल से एक माकूल फीस है फ्रेंचाइज की, और मुबारकबाद है उन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने ये बिड जीती हैं। और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा ये। उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी है ना कि आप देखें 34 करोड़, 48 करोड़, 67 करोड़ से ले। अच्छा दिन, एक बहुत मुस्बत दिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बहुत नेक नामी का बायस बना। और इट इज़ सो गुड टू सी कि ब्रांड रोज़ बरोज़ या हर साल हमें वाज़े तौर पे बढ़ता हुआ नजर आता है, अपनी नेटवर्थ के एतबार से, अपने टीम्स के एतबार से और सब कुछ। और आज एक ऐसा ही दिन था और इसका वाज़े सबूत था। पाकिस्तान सुपर लीग, ज़ाहिर अगला सेशन 10 साल हो गए, 1 दिहाई मुकम्मल हो गई है। और अब PSL 11 के लिए आपने देखा रोड शोज़ हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उसमें मुख्तलिफ खिलाड़ी गए, चेयरमैन PCB गए। PSL में अब तक 6 टीम्स हैं, अब 8 टीम्स हो जाएंगी। 2 टीम्स का इजाफा होना था, वो 2 टीम्स की नीलामी हुई और क्या ज़बरदस्त अंदाज में हुई। यानी कि अब PSL में 2 टीम्स और हो गई हैं। वो किन किन शहरों की होगी? वो हैदराबाद की होगी और सियालकोट होगी। 7वीं फ्रेंचाइज है FKS ग्रुप, 175 करोड़ रुपए में, जो कि मौजूदा टीम्स हैं उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई बाय 3 आप समझ लीजिए। FKS ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम खरीदी है और OZ डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में, और ये हर साल की है ये फीस आप समझ लीजिए, 185 करोड़ रुपए में उन्होंने सियालकोट की टीम खरीदी है। वसीम अकरम साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं PSL के, और पीएसएल कामयाब करने की कोशिश कर रहा है वो है बांग्लादेशी प्लेयर। जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, आईपीएल से गिरे पीएसएल में अटके, तो मुस्तफिजुर रहमान जो कि बिल्कुल पीएसएल ने तो उनके लिए अपने सारे रूल तोड़ दिए। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन ऑन हुई थी, अगले 20 को खत्म होनी थी। उसके बाद बताना था कि किन किन प्लेयर्स ने नाम दिया है। इन्होंने तो सीधा पीएसएल में डायरेक्ट साइनिंग कर दी मुस्तफिजुर रहीम की। तो पीसीबी ने भी छेड़खानी की है कि लो भाई हमने आपका प्लेयर साइन कर दिया। और इस बार उम्मीद है कि ये प्लेयर्स काफी ज्यादा बांग्लादेशी हम देखेंगे जहां पर हमें देखने को मिलेंगे। पहले भी कराची ने लिथुन दास लिया था, इसको भी पहले भी पीएसएल की फ्रेंचाइजें ले चुकी हैं।
पिछली बार नाहिद राणा लोगों को भी पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, बट इस बार ऐसा लगता है ये प्लेयर ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट अब बारोई बड़ा इंटरेस्टिंग मूव, बड़ा राइवल्स वाला, वो एक दूसरे को छेड़ने वाला जो चक्कर होता है ना, वो बड़ी मजे की आज एक वो मीम चली हुई है कि आईपीएल वाले हमें बोलते होते हैं आपके पास क्वालिटी प्लेयर नहीं है, लो हमने वो प्लेयर ले लिया जिसके लिए आपकी 3 टीमें लड़ती रही हैं, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, और 30 करोड़ का प्लेयर हम पीएसएल में ले आए हैं आईपीएल में। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है वार भाई मुस्तफीज को लेके कि भाई आओ जी, आपको हम सर आंखों पे बिठाएं और वेलकम बंगाली प्लेयर्स इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दिस इज अ बिट टू मच मेरी लाइकिंग के हिसाब से कि ये बस वही वो पॉलिटिक्स, क्रिकेट पॉलिटिक्स, ये क्रिकेट पॉलिटिक्स है, ये वो दूसरी वाली पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्रिकेटिंग पॉलिटिक्स है कि जी चले आपने एक बंदे को डिग्रेड किया है तो हम उसको रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, हम उसके लिए सारे रूल्स को हमने ब्रेक किया है और हमने उसको साइनिंग कर ली है उसकी पीएसएल में, वो हर सूरत में आएगा। अब किस टीम में आएगा, कितने में आएगा, ऑब्वियसली वो जो वहां पे 9.5 करोड़ इंडिया का पाकिस्तान के 30 करोड़ में बिका है, तो उसको 2-4 करोड़ तो देंगे ना सर यहाँ पे आने के लिए, इससे कम तो नहीं। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिए जा रहा था कि ये करो? क्या बैकफुट पे पीसी भी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब मैं आपको ना पूरी कहानी बताता हूं, अब पूरी कहानी मेरे से सुन लीजिएगा क्योंकि मैं रिसर्च करके लाया हूं इस टॉपिक पे पूरी की पूरी। मैं आपको ये बताऊंगा कि बांग्लादेश की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बांग्लादेश की वो जो रिक्वेस्ट थी उसको तो भाईजान चढ़ा दिया गया, फारग हो जाओ। अब बांग्लादेश क्या करेगा, देखो मेरी बात सुनो। पहले दिन से जब मुस्तफीज को बाहर किया गया, उसके बाद जब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला कि जी हमारे प्लेयर इंडिया में महफूज नहीं है, तो हम इंडिया में आके अपना T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, ये बात थी। उसके बाद फिर आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने सारे पहलुओं को देखा और आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि हम कतई तौर पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपके मैचेस को शिफ्ट किया जाए श्रीलंका में, क्योंकि इससे पहले जो श्रीलंका में मैचेस है वो पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने हैं, तो आगे आईसीसी को बड़ा ज्यादा लॉस हुआ पड़ा था और आईसीसी ये चीज हरकत कभी भी नहीं था कर सकता। और आईसीसी एक चीज पे तो देखो, आईसीसी की मैं बात नहीं करूंगा, आईसीसी में चलती है आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने के बाद मुस्तफिजुर रहमान का जो असली औकात है वो पता चल गया है पीएसएल में। जो मुस्तफिजुर रहमान तुरंत जाकर आईपीएल से जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को अभी पूरी तरह से निकाला भी नहीं गया था, उसके पहले ही मुस्तफिजुर रहमान जाकर पीएसएल में अपना एग्रीमेंट करा लिए। मगर पीएसएल में एग्रीमेंट कराने के बाद जितने आईपीएल में ग्राउंड स्टाफ को जितने पैसे दिए जाते हैं उससे भी कम पाकिस्तान के पीएसएल लीग में मुस्तफिजुर रहमान को दिया गया है। जो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में 30 करोड़ रुपए में बिके थे, उन्हीं मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल में केवल 75 लाख रुपए दिया गया है। इतनी कम प्राइस से तो हमारे आईपीएल के जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं उससे इनसे कई गुना ज्यादा पैसा उनको दिया जाता है। यह है आईपीएल और पीएसएल की सच्चाई। दोस्तों, आईपीएल की बराबरी पीएसएल कभी भी नहीं कर सकता है। जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे वह ये सोच रहे थे कि हमारी आईपीएल से भी अच्छी पीएसएल है, तो यह सोच रहे थे बांग्लादेशी की पीएसएल में आईपीएल से भी ज्यादा रुपए मिलेंगे। मगर पीएसएल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो कि आईपीएल में हमारे इंडिया के 9 करोड़ रुपए, पाकिस्तान में 30 करोड़ रुपए बनते हैं, तो 9 करोड़ में बिके थे मुस्तफिजुर रहमान, पीएसएल में 30 करोड़ पाकिस्तान रुपए में वो बनता है। तो अब पाकिस्तान में 75 लाख में मुस्तफिजुर रहमान बिके हैं, तो इंडिया के रुपीज में वही आ जाएगा 20 या 65 लाख रुपए आएगा इंडिया के रुपीज में। इतने कम रुपए में, इतनी कम तो आईपीएल की जो अच्छी टिकट भी होती है, इससे अगर पूरी मैच का टिकट लिया जाए तो इससे कई गुना ज्यादा पैसे लग जाएंगे। इतनी कम में मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी इस वक्त पीएसएल के अंदर बिक रहे हैं। पीएसएल जो है, पीएसएल आईपीएल की बराबरी अपने चाहे जितनी बड़ी लीग हो जाए, मगर आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी लीग है, जिसमें आईपीएल में पैसों की बारिश होती है। हर एक खिलाड़ी को आईपीएल में इतने पैसे दिए जाते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता कि हमारे ऊपर कभी इतने पैसे
पैसे लग भी सकते हैं, उतने पैसे आईपीएल में दिया जाता है। और पीएसएल में यह होता है कि जो खिलाड़ी सोचते हैं कि हमें इतने कम पैसे कैसे मिल सकते हैं, वही हुआ है मुस्तफिजुर रहमान के साथ। अब मुस्तफिजुर रहमान बस यही सोचेंगे किसी तरह हमारा आईपीएल में